औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व अतरती बिअददी कुल्ली मालिम लका। मेरे बहनों और भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर से बेहतर कर देगी। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज फ्यूचर वाले हज़रात भी काम कर सकते हैं, तो आज आपने मार्केट को भी देखा, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा छोड़ने के बाद उसको भी आज हमने 70 और 68 रुपये में बेचा और उसके बाद माशाल्लाह रिफाइनरी सेक्टर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और एजीएल मेरा कैप हो गया आज, और डबल जीएल की वीडियो बनाई थी कल के लिए आपके लिए। रोज़ कहते थे आप नहीं लेते, तो हम क्या कर सकते हैं। माशाल्लाह 6 लाख शेयर एक था, 4 लाख एक था, और आज इतने ही शेयर बाय करके बेच दिए हैं। और प्लस कल वाले शेयर स्टिल होल्ड पड़े हुए, 10 रुपये के लिए थे हमने, ये जो पिछले दिनों में मंदी आई थी इसमें जंग के दौरान। तो माशाल्लाह आज मार्केट ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और मार्केट 1,19,931 के ऊपर बंद हुई है 960 पॉइंट इजाफे के साथ। और मार्केट ने आज का जो हाई लगाया है वो तकरीबन 1,20,106 का हाई लगाया है और तकरीबन मार्केट 1100 से ज़्यादा पॉइंट प्लस हुई थी। और मार्केट आज सारा दिन पॉजिटिव जोन में रही और 280 कंपनियां प्लस हुई, 124 माइनस हुई और वॉल्यूम कदरे बेहतर थे। 2 दिन की मंदी के बाद आज मार्केट में रिकवरी देखने में आई है और 664 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और उस्ताद जी, ये जितने भी बांदर है ना, तुम इनके चक्करों में न रहा करो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सोर्स भी है, लिंक भी, और अपना जाती काम है। हम तुम्हारे दुख को भी समझ सकते हैं, सुख को भी समझ सकते हैं, ठीक है। जितना फील मैं सेंसिटिव हूँ कोई भी नहीं होगा। और आज 40 मिनट में कल का स्टॉक रहा 36 पैसे इजाफा के साथ, कॉसम में 36 पैसे का इजाफा और WTL में 3 पैसे की रिकवरी और सिनर्जी में 22 पैसे का इजाफा, ये 40 मिनट में शामिल थे। और इसके साथ साथ आज नेशनल बैंक कैप हो चुका है, ये हमने आपको पहले हमारे पास पढ़ा आपको बता भी रहे थे। और नेशनल बैंक 8 में 76 पैसे इजाफे के साथ कैप हुआ है। खाला गुला अहमद टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। और डबल जीएल भी कैप हुआ। GCIL एक शेयर था, ये रात की वीडियो में मैंने बताया था, पिछली यूट्यूब की वीडियो पड़ी हुई है। और कल मैंने परमिशन भी दी थी कि आप जो है अपना सोच समझ के 70% माल फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्रिपल जीएल में 35 पैसे का इजाफा। BNL आज नीचे का ताला लगा है और PTCL में भी आज 1 रुपये 12 पैसे का इजाफा हुआ है। और मूड तो बड़ा कुछ करने का था लेकिन आज थोड़ा रुक गई। और बक्सले हमारा 11 पैसे रुपये इजाफा हुआ है। और AKDHL और AKDSL आज दोनों कैप हो चुके हैं। AGL कैप हो चुका है, बक्सले कैप हो चुका है, HAEL हिल मैंने कल भी तुझे इसका बताया था, ये भी कैप हुआ है। IGIL ये शेयर भी कैप हो चुका है, इसमें हम काम नहीं कर रहे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बक्सले है और AGL है, AKDHL थोड़ी क्वांटिटी में है हमारे पास, मेरे ख्याल में 2,500 शेयर होंगे। ये एक दिन लिए थे मैंने, वो फिर बेचे नहीं है और याद भी नहीं रहा था इसका। ये 2,500 शेयर ये भी पड़े हुए, ज़्यादा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, नेशनल बैंक भी कैप हुआ, नेशनल रिफाइनरी भी कैप हुई आज के दिन में। और अल्लाह ताला ने फजल किया आज के दिन में। तो कल अभी पॉइंट की बात करते हैं। तो आज ऑयल एंड गैस बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी है OGDC PPL ने, और माली पेट्रोलियम ने। OGDC के 82 पॉइंट है, UBL ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 80 पॉइंट इसके हैं। PPL के 54 पॉइंट हैं, एवरेज के 52 पॉइंट प्लस हैं, HPL के 43 पॉइंट प्लस हैं। और अटक रिफाइनरी माशाल्लाह ये मैंने आज अपने हाई के ऊपर बेचा था। और नेशनल रिफाइनरी का भी मैंने आज स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हुआ, सारे के सारे माल का और दोबारा बाय किया। आज मेरे पास अगर मैंने 15,000 शेयर बाय किए थे तो 15 के 15 ठोके और कल वाला माल भी बेचा। आज अटक रिफाइनरी का नेशनल रिफाइनरी दोबारा बाय किया और PRL भी दोबारा बाय किया है 35 रुपये के ऊपर। और सुबह की मेरी सेल कॉल तमाम ग्रुपों में मौजूद है, 52-51 रुपये के ऊपर। आगे बताता हूँ, DG खान सीमेंट की भी आज की बाय कॉल मौजूद है, इसमें भी आज माशाल्लाह काफ़ी इजाफा हुआ, 3 रुपये से ज़्यादा का 34 पॉइंट इसके हैं। और आज जो सबसे ज़्यादा कमी दी है वो लकी सीमेंट ने दी है, 31 पॉइंट इसके हैं। इफेक्ट के 19 पॉइंट माइनस हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 14 पॉइंट माइनस हैं, MCB के 14 पॉइंट माइनस हैं, HMB के 12 पॉइंट माइनस हैं, नेफ्टा के 8 पॉइंट माइनस हैं, सादियों के 6 पॉइंट माइनस हैं, वार्ड सीमेंट और इंटरनेशनल के 5 माइनस हैं और APL के भी 5 पॉइंट माइनस हैं। मेरे बहनों भाइयों, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। कल अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है तो कल आप माल बेचिएगा। आगे जुम्मे और उसके बाद रोल ओवर वीक का भी है। और आई में अपने डंडा दिया हुआ है, बजट वो अपने सर पे बैठ के बनवा रही है अपने जेर निगरानी में। और लेविस के हवाले से टैक्स की बातें हो रही हैं, 100 रुपये, वो आपको पहले भी बताया था। और इसके बाद मेरे भाइयों
गवर्नमेंट के सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए कह रही है, तो इसमें आपका सबसे पहले प्राइवेट जो होगा वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होगा। ये भी आपके सामने ही है। और 11 नई शरात के बाद अभी मजीद वो क्या कहते हैं इसको भी देखना बाकी होगा। और उसके बाद इस वक्त इंडस्ट्री पाकिस्तान 75 से 80% रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। अगर रेवेन्यू बढ़ाया गया तो पहले इंडस्ट्री को फॉल करना होगा। ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, इसकी पीछे लगे हुए गवर्नमेंट भी और इदारे भी इंशाल्लाह इसको ऊपर लेके चले जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, कल का दिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। और दीवान फरूख मोटर और PIA के हवाले से मैं आपको पर्सनली खबर देना चाह रहा हूँ। आज मैंने कुछ लिखा नहीं है, टाइम नहीं था मैं। और इंशाल्लाह दीवान फरूख मोटर की जो गाड़ी है ना वो तैयार हो चुकी हैं। जून से पहले डिलीवर करनी है। जून के बाद जो पाकिस्तान सूबों के पास वफाक पैसा भेजती है उसमें जो खर्चा हो जाता है, बाकी वो रिफंड होता है। तो हो सकता है कि ये गाड़ियाँ जून से पहले ही डिलीवर हो जाएं। और गाड़ियाँ तैयार भी हो चुकी हैं। 3 महीने से इसका आपने 3 दफ़ा ये डेटा आपने देखा होगा, इसका दीवान फरूख मोटर की छोटी गाड़ी का डेटा नहीं आ रहा। तो गाड़ी तैयार है और पंजाब गवर्नमेंट को डिलीवर करनी है। और ये यहाँ से 34 रुपये टच कर सकता है। मेरा अपना व्यू यही है, बाकी मेरे रब को पता है। और इंशाल्लाह मेरा टारगेट इसका 50 रुपये का है। जिस दिन ये 50 रुपये हो गया, अभी तो कंपनी सारा पैसा खर्च करके इस पे लगा रही है। कंपनी के बाद जाकर रकम आएगी और इंशाल्लाह तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। दीवान फरूख मोटर की और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब हम आपको कुछ GGL के बारे में बताते हैं कि ये हमने क्यों बाय किया था। GGL मैंने आपको पिछले काफ़ी दिनों से कह भी रहा हूँ, GGL और GGL और GCIL का, तो आपने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने तो भाई अपना काम करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको भी इन छोटे आइटमों की डिलीवरी लेते हैं और प्लस डे में ट्रेड करके और जितने शेयर डिलीवरी होते हैं उससे डबल शेयर ट्रेड करके और निकल जाते हैं। आज भी ऐसे किया है और अभी डिलीवरी भी होल्ड है माशाल्लाह। आज के दिन में हमने इससे तकरीबन 2 रुपये और 40 पैसे हमने इसमें से कमाए हैं। रेडी फ्यूचर ये सिर्फ और सिर्फ कल का फ्यूचर मिला के और आज का, तो GGL में तकरीबन रेडी फ्यूचर मिला के ये GGL में तकरीबन आज 1 रुपये 41 पैसे का इजाफा है, ऊपर का लाख लग चुका है। ये कल फिर क्या होगा। GGL कल अगर आपको 9 रुपये 10 पैसे में मिलता है तो आप जरूर बाय कीजिएगा। कल इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है। और AGL में आप अपनी पोजीशन अभी होल्ड रखिएगा। AGL अभी यहाँ से 57 रुपये है, ये 65 रुपये का ध्यान है मेरे पास AGL का। लेकिन मार्केट के फंडामेंटल क्या टाइम है, 12 मिनट हो गए। मार्केट का जो ध्यान है वो ठीक नहीं है सर। आगे रोल ओवर का वीक है, उसमें मार्केट की माँ बहनें कर देंगे। और दूसरे नंबर पर फ्यूचर में तकरीबन 35 अरब रुपये से ज़्यादा का माल खड़ा हुआ है मेरी क्लास के मुताबिक। और फ्यूचर का माल, अभी बदले का माल इसमें शामिल नहीं है। तो मार्केट के सत्यानाश करने वाले हैं ये। आप लोग अपना एहतियात से और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। कुछ आइटम जो इनके पास हैं वो चलाएंगे, जो इनके पास नहीं है उसमें बाटा भी मारेंगे, सेलिंग भी करेंगे, और जो इनके पास है उसको भी बेचेंगे ये। तो तू अपना ख्याल करके भाई कर। मिजान बैंक की बात कर रहे हैं। एक दोस्त ने पूछा भाई मिजान बैंक की अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये 85 रुपये में बाई है। और कल इसकी और UBL कल पहले टाइम 15 रुपये बंद हुआ है, इसकी 10 रुपये के करीब बाई है, सेलिंग है। पहले आज हम देखे गए हैं, काफी इकट्ठा किया, काफी इकट्ठा किया और रात का हाई भी मैंने लगवाया था। और पेल को अभी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। ये 50 रुपये का ध्यान पेल का। और डोल का भी मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, आगे बताता हूँ। डोल को भी आप होल्ड रखिएगा। आगे मैं डोल बताता हूँ। देखिए PTCL का एक स्टॉक है, मैंने कल भी आपको बताया था, इसको होल्ड रखें एंग्रो H। और इसमें हम काम नहीं कर रहे। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 180 रुपये से नीचे बाएंगे। प्रीमा कल इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 47 रुपये 40 पैसे में और 70 पैसे में, जहाँ पे 1.5 रुपये हमारे से होगा। और प्रीमा में कोई गेम शुरू होने वाली है, इसका टारगेट 60 रुपये है, लेकिन पहले इसको 42 रुपये टच करना है। ये जेन में रखिएगा। CWSM है सर, इसको भी 42 रुपये टच करना है। और ये तो हो गया ये। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, पहले 4 आइटम उठा लेता हूँ मैं। हीलन है सर, इसको होल्ड रखिएगा। बक्सले को होल्ड रखिएगा। AKDHL और AKDCL और इसमें स्टॉप-लॉस लगाइएगा। कल AGL हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और कैप भी करवाएंगे इसको इंशाल्लाह। और कल जो नया माल बाई करेंगे, जैसे आज नया माल बाई किया तो उसको बेच दिया, पुराना माल पड़ा हुआ है। और नए माल में भी 20% शेयर होल्ड रख लिए AGL के भी और उसके GGL के भी और GCIL के भी। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और CRTM ये मैंने आपको बताया था, ANTM ये भी क्या हो रहा है। 2 दिनों से हम इसमें काम नहीं कर रहे, बाकी मुझे पता भी नहीं है ये क्या है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज साइड आइटमों में। तो सबसे पहले जो है बक्सले, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। GGL है,
इसको देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेशनल बैंक कल मजीद अच्छा लगता है, और इसके बाद इंशाल्लाह बीओपी का स्टॉक है, ये अच्छा लगता है। GCIL है, डबल GL है, और इसको भी आप देखिएगा, ट्रिपल GL है, इसको भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये 12 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई है, इसको भी देख सकते हैं। PTCL 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ DG खान सीमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सीमेंट सेक्टर अभी सुन ले मेरे से, बाद में न कहिएगा। सीमेंट सेक्टर में मुझे तेजी लगती है, खासतौर पर DG सीमेंट में, और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऑर्डर रखें। मेरे पास 170 रुपये का टारगेट आ रहा है DG खान सीमेंट का, लेकिन अभी रोल ओवर का वीक है, इसमें मसला है बाकी है। और आज हमने आपको तकरीबन 8 रुपये के ऊपर माइनस के ऊपर बड़े छोटे वाले गंधारे की भी बाइक डाल दी थी, इसको भी देखिएगा। लक्की सर, लक्की की जो मेरा मुर्शद फरमा रहा है, वो फरमा रहा है, जो मेरा इस्तिखारा है वो भी फरमा रहा है कि 28 रुपये में लक्की मिलता है तो बेहतरीन होगा। इसकी बाइक का एरिया 25 से 28 रुपये, आने वाले दिनों में 20, 25, 28 रुपये 300 लक्की का। और इसके साथ साथ हफ्तों में सेलिंग बता रहा है मेरा अपना सिस्टम, और SYM है, इसमें हम तेजी में हैं। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, दीवान फ्रूट वाटर ये 36 रुपये बंद हुआ है, तो ये 32 रुपये तक आ सकता है दीवान फ्रूट वाटर। और कल इसमें पहले कम आपने थोड़ी सेलिंग करनी है, 36 रुपये से नीचे 35-70 में इसकी बाइंग आ रही है मेरे पास। आप करें ना करें, हम करेंगे भाई। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों, वीडियो लाजमी देखा करें, बड़े सोर्स से वीडियो बनती है, हमें नहीं बनती ये वीडियो, और कुछ इसमें रूहानी होती है और कुछ इसमें जिस्मानी भी होती है सिस्टम, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ DG खान सीमेंट में हम तेजी में 170 रुपये टारगेट है, स्टॉप लॉस 147.50 का जो लो लगा यही है। और चराट भी आप बाइंग कर सकते हैं 65-66 की रेंज में, और पाइनियर जी है ये 17 रुपये और 18 रुपये की रेंज में बाइंग कर सकते हैं। फौजी सीमेंट में आज 3 रुपये की कमी है, 46 रुपये ये बंद हुआ है 90 पैसे, और 46 रुपये 10 और 40 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों बात करते हैं छोटी सुई और बड़ी सुई की। तो XNGP बड़ी सुई का नाम है, इसकी जनाब कल अगर आपको मिलता है ये 120 रुपये और 19 रुपये 50 पैसे में, तो आप इसको बाय करके रख सकते हैं। छोटी सुई 35 रुपये से नीचे है 34.70 में। और अटक रिफाइनरी आज बड़ा ही आउटस्टैंडिंग बेचा यार 52 रुपये में, स्क्रीन शॉट तमाम ग्रुपों में पड़े हुए, सेल कॉल भी पड़ी हुई है, जाके चेक कर लो। और उसके बाद इसने 37 रुपये का नीचे आया है, दोबारा इसको 35 और 37 के दरमियान बाय किया था, फिर 40 में ठोका इसको। और इसके बाद अटक रिफाइनरी की अब जो पहली बाइंग आ रही है मेरे पास, वो 33 रुपये और 32 रुपये के दरमियान आ रही है, 30 रुपये 32 रुपये के दरमियान आ रही है अटक रिफाइनरी की बाइंग। लेकिन कल ये नेशनल रिफाइनरी कैप होगा, यानी आज कैप बंद हुआ है, नेशनल रिफाइनरी तेज बोल रहे हैं 350 का इसका टारगेट है। और अगर आपने ये अटक बाय करना है तो 34 रुपये में 634 में आपने अटक को लाजमी बाय करना है। और इसके बाद PRL सर, इसकी बाइंग है 33 रुपये 40 और 70 पैसे में। का रिफाइनरी सेक्टर में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, खासतौर पर नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और PRL का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उसके बाद सर मारी पेट्रोलियम है, मारी की जो बाइंग आ रही है ना वो 17-18 रुपये में आ रही है, 17 रुपये में 16 रुपये में आ रही है, बल्कि 15 रुपये का स्टॉप लॉस है मारी का। और यहाँ पे मिलता है तो जरूर बाय कीजिएगा। छोटे गंदारे की जो बाइंग है सर ये 38 रुपये में आ रही है 400, स्टॉप लॉस 35 रुपये का है। और बड़ा गंदारा सर इसकी जो बाइंग आ रही है ये 67 रुपये बंद हुआ है, और इसकी जो बाइंग है सर वो 62 और 65 रुपये के दरमियान आ रही है GHNI की बाइंग। और स्टॉप लॉस है ये 655 रुपये का जो इसका लो लगा है, और 634 रुपये का डेल का स्टॉप लॉस है, और मारी का मैंने 615 रुपये का स्टॉप लॉस बताया है। अब बात करते हैं TRG की, तो TRG सर अच्छा लगता है 62 रुपये में 40 पैसे 70 पैसे में। लिंक मैंने आज बड़ी जबरदस्त कॉल दी थी 56 रुपये के बाद, उसके बाद 62 रुपये का ही लगा, 6 रुपये डाले थे, मैंने तो भेज दिया है। अब कल इसको मैं देखूंगा और मेरी कोशिश होगी 58-59 में मिल जाए तो दोबारा 2,500-3 हज़ार शेयर बाय करेंगे भाई। और इसके बाद AVN है सर, ये 50 रुपये बंद हुए 9 पैसे, और इसका लिंक का स्टॉप लॉस है 155 रुपये का, TRG का 62 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। और AVN का सर 49 रुपीज़ 6 पैसे आज का लो लगा, और बाइंग एरिया है 49, 70 और 40। और नेटसोल की जो बाइंग है सर ये 40 रुपये से नीचे है, 138 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद अक्टूबर सर ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन चला जाएगा ऊपर, इसकी जो बाइंग है वो भी 52 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में है। अब बात करते हैं अपने शहनशाह OGDC PPL की। यार ये मुश्तरका वीडियो होती है, हम जिसमें काम करते हैं मैं आखिर में बताता हूँ। OGDC PPL है सर, OGDC PPL की जो बाइंग है ये मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ आपको बताना, यहाँ से मेरी बाइकाल शुरू हो रही है। OGDC PPL की जो बाइंग है, OGDC 73 और 74 के दरमियान इसकी बाइंग है। PPL की
और उसके बाद OGDC जो बाइंग है वो 10 और 11 रुपये के करीब है। और प्रॉफिट टेकिंग बाय करके प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, माल होल्ड ना रखिएगा, थोड़े से शेयर हाथ में रखने हैं। आगे हालात अच्छे नहीं हो रहे, कल तुझे मौका मिलेगा मार्केट से निकलने का और निकल जाइयो। और 30% पे आ गई हो, फ्यूचर वाले को कह रहा हूँ, तू तो बिल्कुल साइड लाइन हो जियो और रेडी वाला बंदा फिर अपना प्रॉफिट टेकिंग करके 30% पे आ दे। PSO की बाइंग 80 रुपये में, 79 और 80 रुपये में बाइंग है PSO की, और टारगेट 440 रुपये का। SNGP 120 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है 19/10 तक, और 19/70 तक 20 रुपये तक इसकी स्टार्टिंग शुरू होती है। 118 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका। और WGL का फिर क्या लगता है। और इसके साथ साथ हम जो काम करेंगे कल रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ऑयल एंड गैस प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद जो पड़ा हुआ है उसको डिप में दोबारा बाय करेंगे, OGDC PPL PSO। और कोशिश है कि कल गंदारे को मैं थोड़ा सा चला दूँ, दीवान फूड मटर को भी आपने बेचना है और गंदारे को भी आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। प्रीमा को होल्ड रखना है, प्रीमा की बाइंग 47 रुपये के करीब है। और इसके बाद UBL अच्छा लगता है, WGL है, GCL है, टाइम क्या हो गया 17 मिनट, WGL है, ट्रिपल GL है और GCIL है शेयर, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। AGL शेयर है, बक्सले है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और नेशनल बैंक है, नेशनल रिफाइनरी का स्टॉप लॉस बांधिएगा, कल हम इसको बेचेंगे। अटक को भी बेच दिया आज, और कल हम इसको कोशिश करेंगे अटक और PRL डिप पे मिल जाए। PRL थोड़ा हाथ में भी और अटक भी हाथ में है, तकरीबन 4,500 शेयर है, ज्यादा नहीं है और थोड़ा काम कर रहे हैं भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। और इसके साथ साथ BNL के करीब ना जाना। और एक भाई ने डोल का पूछा है, तो डोल सर आज हमने डोल की बाइंग की है और डोल को आप पढ़े रहने दें। डोल का इंशाल्लाह टारगेट बड़ा अच्छा आ रहा है मेरे पास, और डोल को नहीं छेड़ना फिलहाल आपने। और मार्केट के आगे सेंटिमेंटल फंडामेंटल टंटामेंटल अच्छे नहीं है, इस वजह से जो है ना वो मसला है। तो भाई DG खान सीमेंट है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, AGL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, पहले बेचिएगा दोबारा बाय कीजिएगा। गैलेक्सो है और इसके बाद BIFO है, इसको देख सकते हैं IBLHL। इसकी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये 44 रुपये से नीचे मिलता है तो दोबारा बाय कीजिएगा। आज इसको हमने, मुझे फुकान भाई ने दिलवाया था, उसका फोन आया था और हमने इसको आज 90 पैसे में बेचा, 44.90 में, 85 में मेरे हाल में इधर ही बिका है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। AGL है, ये ठीक लगता है सर। इसके बाद पहले थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक है, इसको देखिएगा। AGL को देखिएगा, DG खान सीमेंट को देखिएगा। और ये कल सेक्टर चलेंगे इंशाल्लाह। DG खान सीमेंट है, ये भी अच्छा लगता है। और इसके बाद भाइयों हपको है, थोड़ा सा ये भी चल सकता है और बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। नेशनल रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। अटक PRL डिग में बाय कीजिएगा। मारी पेट्रोलियम और गंदारे में काम कीजिएगा। छोटा बड़ा गंदारा जब मैं बाय कर दूँ तो उस वक्त एयरलिंक में भी कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने। OGDC PPL कल डिग में बाय करके फिर होल्ड रखेंगे और जुमे वाले दिन सारा माल बेचेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और हमारे साथ जुड़े रहें। मुल्की हालात अच्छे हैं, फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है। और बस रोल ओवर का वीक है और IMF का बजट है, ये 2 रोले बाकी हैं। और मुल्क के ज़खायर में इजाफा हुआ है, आज उसने भी अपनी वो कम कर दी है पॉलिसी। कौमी बचत बैंक ने, जो लोगों ने सूद पे पैसे रखे हुए थे 1% उसको घटा दिए उन्होंने, और ये भी एक अच्छा साइन है, इधर से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। OGDC PPL डिब में बाय करना है। DG खान सीमेंट है, AGL है और PIA है, PEL है और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिग में बाय करके ऊपर बेचने का, रखने का नहीं है। और इसके अलावा OGDC PPL और PSO है और मारी पेट्रोलियम, ये भी आपने डिग में बाय करके ऊपर बेचना रखना नहीं है। कल माल हल्का करना है और अगला हफ्ता मार्केट में बड़ा खतरनाक होगा। बजट भी सर के ऊपर है और तमाम शराइत भी आपके सामने है। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।